देखिए शियर फेलियर ऑफ नकल पिन पी कैपिटल पी इक्वल टू 2 पाई/4 स्मॉल डी वन स्क्वायर इंटू टाउ, ये सेफ आ गया। देन वी विल हमने चेक किया है सिग्मा टी p/2 b/4 a/3 पाई/32 स्मॉल डी वन स्क्वायर। जब हम इसको रखते हैं तो आपको पता है कई बार हम इसको न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं, तो जो देर इज़ सम वेरिएशंस कि हम इसको बहुत साफ तरीके से इसको सॉल्व करें ताकि हमारा जो फाइनल आंसर है वो जो है वो बार बार हमको यदि रिपीट करना पड़े तो हम इसको एज इट इज़ लिख कर तुरंत सॉल्यूशन कर सकें। दिस विल सेव अवर फाइनल टाइम। तो यहाँ पर जब हमने इसको एज इट इज़ रखा 105 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 13/13 प्लस 10 पाई/32 को हमने निकाल लिया 0.0981 इंटू 40। स्मॉल डी वन हमने पहले निकाला हुआ 40 का क्यूब। इसको निकालेंगे तो हमारा आ गया 183.16 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सिग्मा टी इज़ टू हाई है, तो हमको नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी सिग्मा टी की जो कि सेफ हो और अंडर इसके आए। सिग्मा टी की हमारे एट प्रेजेंट वैल्यू 80 है, तो हम 80 के हिसाब से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। और तो हम फाइंडिंग न्यू वैल्यू ऑफ स्मॉल डी वन, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइंडिंग न्यू वैल्यू ऑफ स्मॉल डी वन। स्मॉल डी वन की वैल्यू निकालने के लिए हमको स्मॉल डी वन को यहाँ ले जाना पड़ेगा और सिग्मा टी को हमने नीचे ले आया है कुछ इस तरीके से p/2 b/4 a/3 पाई/32 सिग्मा टी। 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 52/4 30/2 पाई/32 इंटू 80। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 52.716 दैट इज़ 53 mm। तो हमारा जो नया स्मॉल डी वन है वो 53 mm। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट फेल्यूर की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट फेल्यूर है वो है शियर फेल्यूर ऑफ आई। ये देखिए शियर फेल्यूर ऑफ आई, एक फेल्यूर नंबर 5। ये देखिए शियर फेल्यूर ऑफ आई कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू बी इंटू टाउ। इसको हम रखने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं कि हमारा थर्ड फेल्यूर है शियर फेल्यूर ऑफ आई कैपिटल P स्मॉल d1 माइनस स्मॉल d1 इंटू बी इंटू टाउ। तो ये बी इंटू टाउ आने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आया 71.225 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एज शियर स्ट्रेस मैंने लिखा हुआ है, चूँकि ये 2 आई है हमारा 40 है, तो एज शियर स्ट्रेस इज़ टू हाई सो वी हैव टू फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ बी। ये देखिए हमने नई वैल्यू निकालने की कोशिश करी है बी की, और ये देखिए बाई मिस्टेक मैंने ये यहाँ पर गलत हो गया था तो मैंने इसको काटा है, बट यू डोंट मेक सच मिस्टेक। आप इसको जब आप नोट करेंगे तो बहुत ध्यान से करिए, ज़रा से इसमें ये आंसर बहुत अपोजिट आ जाता है, इसका ध्यान रखिए। तो ये देखिए बी कैपिटल बी इक्वल टू कैपिटल P कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू टाउ। तो 80 माइनस 53 मल्टीप्लाइड बाई 40, टाउ की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो हमारी बी की नई वैल्यू आई 92.59 दैट इज इक्वलेंट टू 93। सो आवर न्यू वैल्यू इज ऑफ बी इज़ 93 mm। अब यदि इस 93 mm को मैं डायरेक्टली रखूँगा जैसे हमने लास्ट के कई क्वेश्चंस में देखा है, तो वी फाइंड इट कि ये सेफ ही आएगा। तो वी डोंट हैव टू रिपीट दिस स्टेप, हमको यहाँ से बस बी की नई वैल्यू निकालनी है। देन वी कम टू आवर नेक्स्ट फेल्यूर दैट इज टेंशन फेल्यूर ऑफ आई। इसको भी देख लेते हैं डिज़ाइन डेटा बुक में। हमेशा की तरह पहले हमने शेयर फेल्यूर ऑफ आई किया था, अब हम करते हैं टेंशन फेल्यूर ऑफ आई दैट इज़ कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 डी इंटू सिग्मा टी। तो बी इंटू सिग्मा टी ये दोनों यहाँ पर चेंज है, टाउ और सिग्मा टी ये दोनों चेंज है, तो इसको भी हमको चेक करने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है टेंशन फेल्यूर ऑफ आई सिग्मा टी इज इक्वल टू P कैपिटल P स्मॉल d1 कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू बी। ये 93 आ गया। सिग्मा टी की वैल्यू आई 39.824 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस इट इज सेफ। वाई? बिकॉज आवर सिग्मा टी इज़ गिवन आवर सेफ सिग्मा टी का जो हमारा सिचुएशन है वो कितना है, तकरीबन 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमारा जो सिग्मा टी आया वो 39 आया। सो हेंस इट इज सेफ, देयर इज़ नो क्वेश्चन।
और हमने यहाँ लिख भी दिया है, हेंस इट इज़ सेफ। नेक्स्ट फिफ्थ, क्रशिंग फेल्योर ऑफ पिन इन आई। कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल d1 इंटू बी इंटू सिग्मा सी इज इक्वल टू कैपिटल P स्मॉल d1 इंटू बी 10 to the power 5 53 into 93, that is 20.28 Newton per mm square. So again hence it is safe. मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। hence it is safe। जो हमारा सेफ वैल्यू है सिग्मा सी की, उसको भी देखते हैं। सिग्मा सी की हमारी जो सेफ वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड दैट इज़ वे बिलो 20.28 इज़ वे बिलो 160 से नीचे। सो एंड डेफिनेटली इट इज़ सेफ। हम हमारे नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, दैट इज़ शीयर फेल्यूर ऑफ फोर्क। डिज़ाइन डेटा बुक से इसको देखने की कोशिश करते हैं। शीयर फेल्यूर ऑफ फोर्क अब हम हमेशा से याद रखते हैं। हमने सबसे पहले ये लिया इक्वेशन नंबर 5, देन इक्वेशन नंबर 4, देन शीयर, देन टेंशन एंड लास्ट क्रशिंग। तो शीयर फेल्यूर ऑफ फोर्क, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। कैपिटल P इज इक्वल टू 2 स्मॉल d1 कैपिटल d1 माइनस स्मॉल d1 इंटू ए इंटू टाउ। उसके बाद हम टेंशन फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड करेंगे। कैपिटल P इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल d1 माइनस स्मॉल d1 ए इंटू सिग्मा टी। हमने सबसे पहले B की वैल्यू निकाली है, तो सबसे पहले हमने शेयर, टेंशन और क्रशिंग को एड्रेस किया। उसके बाद हम अब आई की फोर्क की वैल्यू निकालेंगे, उसमें हम A की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हमारा जो पहला वैल्यू होगी जहाँ पर हम इसको चेंज करना चाहेंगे, दैट इज़ A, एंड वी फाइंड इट हियर। So shear failure of fork, capital P is equal to 2 into capital D1 minus small d1 A into tau. Tau is equal to capital P 2 divided by capital D1 minus small d1 into A। देखिए टाउ की वैल्यू हमारी जो आ रही है 72.83, विच इज़ वे अबव, क्योंकि हमारा जो सेफ स्ट्रेसेस दिया हुआ है वो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये इससे कहीं ज़्यादा है, तो इसको हमको चेंज करना ही पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम कौन सी वैल्यू चेंज करेंगे? हमारा कैपिटल D1 फिक्स है एज इन बी, स्मॉल d1 फिक्स है, टाउ फिक्स है, P लोड फिक्स है। देन व्हाट वी हैव टू चेंज A लाइक वी हैव चेंज B अर्लियर। तो A की वैल्यू आपको याद होगा, यदि B की वैल्यू हमारी पिछले बार जब हमने इस इक्वेशन में की थी, दैट इज़ 93 mm, और अभी हमारा जो A हम सपोज कर रहे हैं दैट इज़ 30 mm, जो हमने एम्पेरिकल रिलेशन से निकाला है। तो डेफिनेटली ये 30 एंड 93 में बहुत डिफरेंस है। ऑफ कोर्स ये बढ़ेगा ही, ये आप जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और समझ में आएगा ही। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज 2i, सो वी विल चेंज द न्यू वैल्यू ऑफ A, सो द शेयर स्ट्रेस मस्ट बी सेफ। यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल P डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल d1 कैपिटल d1 माइनस स्मॉल d1 इंटू टाउ। सारे वैल्यूज़ रखेंगे एंड वी विल फाइंड आवर न्यू वैल्यू ऑफ A, दैट इज़ 47 mm। A इज इक्वल टू 47 mm, यहाँ पर हमने लिख दिया और 47, ये हमारा फाइनल वैल्यू है। इसके बाद टेंशन फेल्योर ऑफ फोर्क एंड को देखते हैं। कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 A इंटू सिग्मा टी। ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। कैपिटल P इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल d1 इंटू A इंटू सिग्मा टी। और सिग्मा टी का जो मान है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कैपिटल P 2 कैपिटल D1 माइनस स्मॉल d1 इंटू A, ये हमने A की जो वैल्यू नहीं निकाली है 47, इसको रखा एंड वी फाइंड आउट आवर न्यू वैल्यू इज़ सिग्मा टी इज इक्वल टू 3940 न्यूटन पर mm स्क्वायर, हेंस इट इज़ सेफ। तो ये हमारा यहाँ पर भी सेफ आ गया। सिग्मा टी और टाउ आने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर बचता है, जो स्ट्रेस लोड बचता है, दैट इज़ क्रशिंग। तो ये हमारा लास्ट बट लीस्ट इक्वेशन होगी।
नॉट लीस्ट ये 8वां जो है हमारा क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन 4 कैपिटल P इज इक्वल टू 2 स्मॉल d1 A इंटू सिग्मा C। ये हमारी लास्ट इक्वेशन है, इसको भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमने निकाला क्रशिंग फेलियर ऑफ पिन इन 4, जो अभी हमने आपको बताया लास्ट इक्वेशन, कैपिटल P इज इक्वल टू 2 स्मॉल d1 A सिग्मा C। ये हमारा हो गया है अब 53 इंस्टेड ऑफ 30, सिग्मा C आपका गेट 20.07 जब हमने ये सारे वैल्यूज रखी, एंड वी गॉट द फाइनल आंसर एंड वी राइट इज हेंस इट इज सेम। अब हमने इस डिज़ाइन डेटा बुक के हिसाब से सारे फेल्यूर्स को पूरा निकाल लिया है। सीक्वेंसिंग को एक बार और देखते हैं, बिकॉज दिस इज़ अवर लास्ट ए न्यूमेरिकल, सो वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज। देखते हैं टाइप ऑफ फेल्यूर। हो गया अपना काम खत्म, अब आप जा सकते हैं। ये हमारी सीक्वेंसिंग रहेगी। फेल्यूर नंबर देखिए मैंने लिख रखा है 1 के बाद हमने सारे इम्पेरिकल रिलेशन निकाले, उसके बाद हमने 4 निकाला, जहाँ पर हमने स्मॉल d1 निकाला। स्मॉल d1 को हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमने 5वां निकाला। पाँचवा निकालने के बाद यहाँ पर हमने थ्रू चेकिंग हमने स्मॉल d1 की फाइनल वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने 5वां इक्वेशन निकाला, दैट इज़ शेयर फेल्यूर ऑफ I, जहाँ पर हमने B की वैल्यू फाइनलाइज की एज पर टाउ इज़ द लोएस्ट। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 2 पर लाया, दैट इज टेंशन फेल्यूर ऑफ I, एंड द लास्ट क्रशिंग फेल्यूर ऑफ I नंबर 7। उसके बाद हम नंबर 7 के बाद 6 पर आए, दैट इज़ शेयर फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड, और यहाँ पर हमने फिक्स की A की वैल्यू आने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 3 किया। 3 के बाद इक्वेशन नंबर 3 से फिर हम लास्ट में क्रशिंग फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड किया, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आया और हमने ये सारे पैरामीटर्स को चेक किया। द मेन पैरामीटर्स वी हैव टू चेक, दैट इज स्मॉल d1 B एंड A। ये हमने सारे इस तरीके से सीक्वेंसिंग से हमने लिए। इसको आपको याद रखना है कि 1 4 1 देन एम्पेरिकल रिलेशन, 4 देन चेक, देन 5 2 7 6 3 8, इसको आपको फाइनलाइज करना है। मैंने आपको एक और भी रास्ता बताया है कि आप डिज़ाइन डेटा बुक से जब आप इसको देखें तो सबसे पहले नंबर 1 से हम कैपिटल D निकालते हैं, तो दिस इज़ आउट। उसके बाद हम शेयर फेल्यूर नकल पिन, यहाँ से स्मॉल d1 स्क्वायर लेते हैं, और उसके बाद हम सीधे ये चेक करते हैं सिग्मा T। ये यहाँ याद रखना है आपको, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा T लेना है हमको। इसके बाद याद रखने के लिए आपको बहुत सिंपल है, दैट इज़ I एंड 4 के साथ 2 शेयर 2 टेंशन 2 क्रशिंग इस तरीके से भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है। सबसे पहले हम लेते हैं शेयर फेल्यूर ऑफ I, देन उसके बाद टेंशन फेल्यूर ऑफ I, देन उसके बाद क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन I। उसके बाद हम लेते हैं शेयर फेल्यूर ऑफ 4, टेंशनिंग फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड लास्ट क्रशिंग फेल्यूर ऑफ पिन इन 4। जहाँ पर फोर्क आया उसको हम लास्ट में लेते हैं, एंड देन I आया उसको फर्स्ट लेते हैं, एंड देन उसके पहले शेयर टेंशन और क्रशिंग। ये सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी फ्रॉम लोअर टू हायर एंड। ये सब हमने सब करने के बाद हमको इन जो भी पैरामीटर्स हमने निकाले हैं उसको हमको इस डिज़ाइन डेटा बुक में ये ग्राफ बनाकर इन सारे पैरामीटर्स को निकालना है। सो आई विल वंस अगेन एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ L1 L2 L3 पिन हेड, देन टेपर पिन, एंड देन R1 R2। ये जो 7 पैरामीटर्स हैं इसको भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने ये सारे निकाले हैं। R1 इज़ इक्वल टू 28 mm, R2 इज़ इक्वल टू 50 mm, L1 L2 L3 साइमल्टेनियसली 140 192 एंड 72 mm, L3 इज़ द लोवेस्ट, L2 इज़ द बिगेस्ट, एंड ये मिडिल वन L1 है। और मीन डायमीटर ऑफ टेपर पिन 0.2D इज इक्वल टू 8 mm, एंड साइमल्टेनियसली पिन हेड 0.5D इज इक्वल टू 20 mm। हमको ये सातों पैरामीटर्स इसको डिज़ाइन डेटा बुक के में दिए हुए 5.1B में दिखाना है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये L1 L2 L3 किस तरीके से लेना है। तो यहाँ R1 क्या है, ये है 0.7 DR,
R2 का है 1.25 D और पिन हेड देखिए 0.5 D, टेपर पिन है 0.2 D। ये आपका L1 3.5 D, L2 1.8 into 3 is equal to 4.8 D and L3 is equal to 1.8 D। इनको आपको सबको इस डायग्राम में बताना है। और ये सारे पैरामीटर जो अभी हमने निकाले दैट इज़ स्मॉल d1 कैपिटल D1 A D B और P, ये सारे बिल्कुल ये डायग्राम 1.1 भी लगाते हुए आपको इन सबको एक्सप्लेन भी करना है। ये देखिए नकल जॉइंट को मैंने इस तरीके से करना है। ये आपको डायग्राम बनाना है हैश लाइन से। जब तक आप ये डायग्राम बनाएंगे नहीं आपका डिज़ाइन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए L3, ये है L1, ये है L2, ये है L2, ये है L3। स्मॉल d1 कैपिटल A कैपिटल B, दिस इज़ R1 R2, दिस इज़ पिन हेड एंड इट इज़ टेपर पिन। यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ स्मॉल एज गिवन इन द डिज़ाइन डेटा बुक। आपको ये L1, L2 और L3 को सही तरीके से बताना है। यदि आप इसको L1, L2 और L3 को नहीं बताएंगे या आप R1, R2 को नहीं बताएंगे तो आपकी डिज़ाइनिंग प्रोसेस इन 4 पैरामीटर्स को बताने से नहीं होगी। साइमल्टेनियसली आप यदि पिन हेड नहीं बताएंगे 0.5 D जो निकाला है आपने, तो भी आपका प्रोसीजर वो कंप्लीट नहीं होगा। इसका आप ध्यान रखें। साथ ही साथ जब आप ये कैपिटल A निकालेंगे तो भी आप ध्यान रखें कि यहाँ पर पिन हेड है, ये 0.2 D है, ये 8 mm का पिन हेड है जो अभी हमारे आया है। और ये साथ ही साथ हमारा पिन हेड जो है ये पिन होल और पिन हेड को भी बताना ज़रूरी है। तो मतलब ऐसे 7 पैरामीटर्स को आपको प्रदर्शित करना बेहद ज़रूरी है। दैट इज़ 1 2 3 4 5 और ये 4 5 और 4 9। उसके बाद पिन हेड 10 और ये पिन हेड 10 एंड पिन होल दैट इज़ 11। ऐसे ये पूरे 11 जब आप पैरामीटर्स दिखाएंगे तो फिर आप इस डिज़ाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो दिस डायग्राम यू हैव टू मेक every time whenever you solve the knuckle joint problem. So I think I should stop here and thank you for your kind attention. We will meet tomorrow in next video with another problem of shaft or introduction of shaft, and we will start our new chapter in the next coming video. So thank you students for your kind attention. Thank you very much.